हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। मैं सुधा पांडे, आपकी हिंदी शिक्षिका, आज पुनः हिंदी अनुगूज पाठमाला कक्षा 6 के चैप्टर 1 को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर का नाम तो पहले से ही पता है, क्योंकि हम इस चैप्टर की प्रीवियस पार्ट को यानी कि इसके पाठ परिचय को और कवि परिचय को पढ़ लिया है। और आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के व्याख्या को अर्थ सहित पढ़ेंगे। लेकिन मैं फिर से आपको इस चैप्टर का नाम बता देती हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। इस चैप्टर का नाम है मेरी भी आभा है इसमें। लेकिन हाँ, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, मीन्स इसकी व्याख्या को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आप चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। आप लोग वीडियोस को देख तो लेते हैं, मीन्स व्यूज़ तो आ जाते हैं, लेकिन आप लाइक नहीं करते हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए कि अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं आपको अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा पा रही हूँ कि नहीं? और अगर मुझे पता नहीं चलेगा तो मैं कैसे आपको और बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश कर पाऊँगी? नहीं कर पाऊँगी ना। और अगर आप लाइक करते हैं तो मेरा उत्साह बढ़ेगा कि हाँ, मैं जो भी कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ स्टूडेंट्स को वो अच्छे हैं, और अच्छे हैं तो इसलिए मेरा उत्साह बढ़ेगा। और उसके बाद से मैं आपको और अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करती रहूँगी। मैं इससे भी बेहतर करने की कोशिश करूँगी ताकि आपको चीज़ें एकदम ईज़िली समझ में आ जाएँ। ठीक है? तो चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके? ये है हमारा चैप्टर, मेरी भी आभा है इसमें। आभा। ठीक है? सबसे पहले हम इस चैप्टर के टाइटल को समझ लेते हैं। टाइटल मीन्स इसके शीर्षक को समझ लेते हैं। कवि ने इस चैप्टर का आभा, मेरी भी आभा है इसमें, नाम क्यों रखा? मेरी भी आभा है इसमें का मतलब होता है, आभा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चमक। मीन्स अगर हम साधारण रूप में आभा का अर्थ देखें तो चमक होता है, लेकिन आभा यहाँ पे चमक के रूप में नहीं प्रयोग किया गया। मीन्स इस कविता में जो आभा का अर्थ है वो चमक नहीं है, वो योगदान है, सहभागिता है, हिस्सेदारी है, पार्टिसिपेंट्स है। इन सारी चीज़ों के लिए आभा का प्रयोग किया गया है। मीन्स हिस्सेदारी के लिए, योगदान के लिए इसमें आभा का प्रयोग किया गया है। ठीक है? और इस चैप्टर के जो कवि हैं नागार्जुन, वो मूलतः क्या है, प्रगतिवादी कवियों में उन्हें प्रकृति का कवि, आम जनता का कवि कहा जाता है। इसलिए जब वो रचनाएं करते हैं ना, तो आम जनता को केंद्र में रख करके और प्रकृति को केंद्र में रख करके मैक्सिमम रचनाएं ये करते हैं। तो ये जो रचना मेरी भी आभा है इसमें, ये भी कुछ इसी प्रकार की रचना है जिसमें आम जनता से लेकर के सत्ताधारियों तक का वर्णन उन्होंने किया है। और उन्होंने इस देश की प्रगति में, मीन्स भारतवर्ष की प्रगति में, खुद की भी हिस्सेदारी को शामिल किया है। अर्थात उन्होंने अपनी इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि आज़ादी के बाद हमारे भारत देश का जो चहुमुखी विकास हुआ है, उसमें सिर्फ किसी एक व्यक्ति, किसी वर्ग विशेष या फिर किसी समुदाय विशेष का योगदान नहीं है, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक, यहाँ तक कि किसान से लेकर आम जनता तक, और तो और सत्ताधारियों तक का भी इस देश के चहुमुखी विकास में पूरा का पूरा योगदान है। और ये बात तो आप जानते ही हैं कि हमारे देश के विकास में सबसे ज़्यादा सहभागिता हमारे क्रांतिकारियों की रही। वो क्रांतिकारी सिर्फ किसी वर्ग विशेष के नहीं थे, वो आम जनता के भी लोग थे, और वो सत्ताधारियों तक, मीन्स बड़े बड़े वर्ग के लोग भी भारत को आज़ादी दिलाने के लिए क्रांति के अग्नि में कूद पड़े थे। इन सारी बातों से हमें क्या पता चलता है? इन सारी बातों से हमें पता चलता है कि जो हमारा भारत देश है, वो आज जो उन्नति के पथ पर, उन्नति मतलब जो विकास कर रहा है, उसके पथ पर जो अग्रसर हो रहा है, मीन्स जो बढ़ रहा है, प्रगति दिन दिन रात जो प्रगति कर रहा है, निरंतर जो विकास कर रहा है, उसमें किसका योगदान है? सिर्फ किसी एक व्यक्ति का नहीं। कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि इस भारतवर्ष के, संसार का भूखंड मतलब क्या होता है कि भूखंड यानी कि पृथ्वी के एक टुकड़े, यानी कि हमारा भारत भी तो पृथ्वी का एक टुकड़ा ही है ना। यानी कि हमारे भारतवर्ष का जो अभी विकास हो रहा है, आज़ादी के बाद जो विकास हो रहा है, जो भारतवर्ष की बगिया महक रही है, खिलखिला रही है, वो किसकी बदौलत? सिर्फ एक इंसान की बदौलत नहीं, किसी वर्ग विशेष की बदौलत नहीं,
इस भारत देश के प्रत्येक नागरिक की बदौलत ऐसा होना संभव हुआ है। चलिए हम क्या करते हैं, इस कविता को पढ़ते हैं और पैराग्राफ वाइज इसके अर्थ को जानते हैं। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है। पहले मैं इसे रीड कर देती हूँ, फिर आपको इसका अर्थ बताती हूँ। भीनी भीनी खुशबू वाले रंग बिरंगे यह जो इतने फूल खिले हैं, फूल खिले हैं, कल इनको मेरे प्राणों ने नहलाया था, कल इनको मेरे सपनों ने सहलाया था। पकी सुनहली फसलों से जो अब की यह खलियान भर गया, मेरी रग रग के शोणित की बूंदें इसमें मुस्काती हैं। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। कौन बोल रहा है ये? कवि नागार्जुन बोल रहे हैं। सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रहे हैं कि ये जो ये जो भारत का विकास हो रहा है वो मेरी बदौलत हुआ, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। वो आम जनता की तरफ से, इस देश के प्रत्येक नागरिक की तरफ से उनको टारगेट करके बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, मीन्स इस आज़ाद भारत में जो प्रगति का मार्ग चल रहा है, मीन्स जो प्रगति हो रही है, इस आज़ाद भारत की जो प्रगति हो रही है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मतलब पृथ्वी का यह जो बड़ा टुकड़ा, पृथ्वी का बड़ा टुकड़ा से क्या मतलब है यहाँ पर, हमारा भारत देश आज जो दमक रहा है, मीन्स जो नई ताजगी लिए हुए आगे बढ़ रहा है, मेरी भी आभा है इसमें, इसमें मेरा भी योगदान है। किसका योगदान है? इस देश के प्रत्येक नागरिक का योगदान है, चाहे वो किसान हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे वो सत्ताधारी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई कवि हो या चाहे कोई लेखक हो, सबका बराबर का योगदान है। ठीक है, और आगे क्या कह रहे हैं? भीनी भीनी खुशबू वाले रंग बिरंगे यह जो इतने फूल खिले हैं, कल इनको मेरे प्राणों ने नहलाया था, कल इनको मेरे सपनों ने सहलाया था। ये क्या कह रहा है कि भीनी भीनी खुशबू, भीनी भीनी मतलब क्या होता है? धीमी धीमे, धीरे धीरे, मंद मंद, यानी कि सोंधी सोंधी जो खुशबू है, ऐसे जो फूल खिले हुए हैं, इनको मेरे प्राणों ने नहलाया था। मीन्स मैंने अपने प्राणों की तरह इसे नहलाया था और अपने सपनों की तरह इसको सहलाया था। अब ये तो हो गया इसका शाब्दिक अर्थ। अब इसका ये जो किस बेसिस पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं इस पैराग्राफ के माध्यम से, वो हम जान लेते हैं। कह रहे हैं कि भीनी भीनी खुशबू वाले रंग बिरंगे यह जो इतने फूल खिले हैं, कल इनको मेरे प्राणों ने नहलाया था, कल इनको मेरे सपनों ने सहलाया था। अब ये किसकी तरफ से बात कर रहे हैं? ये क्रांतिकारियों के योगदान की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आज जो ये भारत रूपी बगिया सुंदर सुंदर फूलों से महक रही है, सुंदर फूलों से मतलब ये आज़ादी रूपी फूलों से जो महक रही है, लोग आज़ाद होकर के अपने काम को कर रहे हैं, हर चीज़ में उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त है, वो किसकी बदौलत है? मेरे प्राणों ने नहलाया था। मतलब किसने नहलाया था? क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों का योगदान देकर, अपने प्राणों का बलिदान दे करके ये दिन आज हमें दिखाया है। कल इनको मेरे सपनों ने सहलाया था। और इस भारतवर्ष को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के लिए क्रांतिकारियों ने क्या किया था? अपने सपनों तक का त्याग कर दिया था, उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान तक कर दिया था। तो क्या कह रहे हैं कि आज आज ये जो भारत रूपी बगिया स्वतंत्रता रूपी फूलों से खिली हुई है, वो किसकी बदौलत है? वो क्रांतिकारियों की बदौलत है, देश की आम जनता की बदौलत है। उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया और अपने सपनों को इस भारतवर्ष की स्वतंत्रता के ऊपर न्यौछावर कर दिया। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। पकी सुनहली फसलों से जो अब की यह खलिहान भर गया, मेरी रग रग के शोणित की बूंदें इसमें मुस्काती हैं। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें।
अब देखते हैं हम कि कवि नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ पढ़ेंगे और उसके बाद इसके जो वास्तविक अर्थ है उसको पढ़ेंगे। पकी सुनहली फसलों से मीन्स जो सुनहली मतलब होता है सोने के रंग वाली, यानी कि जब फसल पक जाती है तो उसका रंग जो होता है वो सोने की तरह हो जाता है, चमक आ जाती है, तो उसे ही हम सुनहली कहते हैं। कह रहा है कि पकी सुनहली फसलों से अब की यह खलिहान भर गया, मेरी रग रग के शोणित की बूंदें इसमें मुस्काती हैं। अब बताइए, खेती कौन करता है? किसान करता है। खलिहान में फसल किसकी बदौलत आता है? किसान की बदौलत आता है। तो अब की जो है, यानी कि भारत के खेतों का, भारत के कृषि का जो विकास हो रहा है वो किसकी बदौलत हो रहा है? किसान की बदौलत। पहले तो आम जनता की बदौलत भारत को आज़ादी मिली, अब क्या हो रहा है कि किसानों की बदौलत हमें खाने को मिल रहा है। कह रहा है कि अब की ये जो खलिहान सुनहली पकी फसलों से भर गया है ना, वो किसकी बदौलत है? किसान की मेहनत की बदौलत, उसके पसीने की बदौलत, दिन रात जो वो खेतों में पसीना बहाता उसकी बदौलत। कह रहा है कि नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। कह रहा कि ये जो नया विशाल भूखंड, यानी कि विशाल भूखंड कौन? हमारा भारत देश आज जो दमक रहा है, यानी कि प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है, वो किसकी बदौलत? मेरी बदौलत। सिर्फ किसान की बदौलत नहीं, सिर्फ क्रांतिकारियों की बदौलत नहीं, सिर्फ आम जनता की बदौलत नहीं, केवल सत्ताधारियों की बदौलत ये भी नहीं, मीन्स देश के प्रत्येक नागरिक की बदौलत हमारा जो देश है वो प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। अब खलिहान का क्या अर्थ होता है कि जब फसलें पक जाती हैं और उनको काट करके एक जगह ढेर लगा दिया जाता है, तो उस ढेर को रखने की जगह को खलिहान कहा जाता है। ये तो था इसका शाब्दिक अर्थ। अब इसका वास्तविक अर्थ क्या है? कह रहा कि पकी सुनहली फसलों से जो अब की यह खलिहान भर गया, यानी कि हमारा जो भारत देश है वो स्वतंत्रता रूपी फसलों से जो चमक रहा है, वो मेरी रग रग की शोणित बूंदें इसमें मुस्काती हैं, मतलब देश के प्रत्येक नागरिक के मेहनत की बदौलत है। यानी कि जो अंग्रेजों से हमें आज़ादी मिली वो हम सब की बदौलत, इवन कवि के माध्यम से, आम जनता के माध्यम से, क्रांतिकारियों के माध्यम से, किसानों के माध्यम से। और उसके बाद भी पहले क्या था? हम खेती नहीं कर सकते थे, अभी हम आज़ाद भारत में खेती कर रहे हैं और हमें जो अनाज खाने को मिल रहा है वो किसकी बदौलत? हम सब की बदौलत। ठीक है। आई जस्ट होप कि आपको इसका अर्थ समझ में आया होगा और आप इसे लाइक भी करेंगे। और हाँ, फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि मीन्स इस चैप्टर को समझाने में या आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आता है, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूँ। और मैंने आपसे बोला था कि चैप्टर के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, तो आप उसके लिए रेडी रहिए और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। क्वेश्चन क्या है? घर परिवार, विद्यालय व देश को सजाने संवारने और अन्य क्रियाकलापों में हम सबका क्या योगदान है? ये तो रहा पहला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेती हूँ। आपके जीवन को सुखद बनाने में किनका सहयोग रहा है? ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ठीक है, और आप क्वेश्चन का आंसर तभी दे पाएंगे जब आप वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं समझ में आई हैं, वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दे दूँ। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको एक काम तो ज़रूर करना पड़ेगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको कमेंट भी करना पड़ेगा कि मैम मैं पूरी वीडियो, तभी तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप वीडियोज़ को देख रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, उसके अर्थ को समझ रहे हैं। और इससे क्या होगा कि मेरा उत्साहवर्धन होगा और मैं आपको अच्छे-अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करती रहूँगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको एकदम इस लेवल तक पढ़ाऊँ, इस लेवल पर पढ़ाऊँ कि आपको ईज़िली सारी बातें समझ में आ जाएँ। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और इसके एक्सरसाइज़ वर्क के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।